आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा होने पाए। जब हम किसी के जीवन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। कई बार सुन के बड़ा अच्छा लगता है, किसी की कहानी, किसी की घटना, किसी के जीवन के बारे में सुन के बड़ा अच्छा लगता है। लगना और उसको अपने जीवन में लागू करना और अपने जीवन के द्वारा कुछ ऐसा ही कर दिखाना, उसमें फर्क होता है। जब इनके बारे में पास्टर बता रहे थे, इन्होंने भी किसी के जीवन के द्वारा प्रेरणा पाया था, विलियम कैरी के द्वारा। उनकी प्रेरणा को लेकर अपने जीवन को आगे बढ़े। लेकिन मेरा विषय ये नहीं है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था, सच में परमेश्वर की सेवा कितनी महान है, जो दुनिया के हर चीजों से, सब चीजों से परे है, वो हटकर है। आज हम और आप, मेरा यही सवाल, आज एक सवाल के साथ मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं। वो ये है कि हम और आप परमेश्वर के पास क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं। आज हमारा और आपका चर्च में आने का कारण क्या है? क्या किसी चीज की हमने मन्नत मांगी है? क्या कोई ख्वाहिश हमारे हृदय में है कि परमेश्वर ये विषय मुझे चाहिए, जो आप ही दे सकते हैं? किसी ने मुझे बताया है कि तुम चर्च में जाओगे, तुम्हारा ये काम पूरा हो जाएगा। किसी ने कहा है कि यदि तुम चर्च में जाकर एक पास्टर से प्रार्थना करवाओगे तो तुम्हारे लिए ये चंगाई हो जाएगी, तुम्हारे लिए काम हो जाएगा। और ये बहुत अधिक ये आज हो रहा है। परमेश्वर के भवन में आने का मकसद लोगों का यही है कि काश में कुछ चंगाई मिल जाए, या हमें घर मिल जाए, या हमारी कुछ जरूरतें हैं प्रभु वो पूरी हो जाए। हम केवल और केवल परमेश्वर के पास इसीलिए आते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, जो हमारी ख्वाहिशें हैं, जो संसार की नीड है, जो शरीर की नीड है, हमें वो चाहिए। हम इसलिए चर्च में आते हैं। बहुत से लोग, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम सब ऐसे हैं। एक सवाल है आप सबसे, और आप सबका हृदय इस बात को जानता है। एक बहुत सच्ची घटना, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांतों को उन्होंने बताया, लेकिन एक जो सच्ची घटना है, कितने लोग जानते हैं? एक धनी व्यक्ति के बारे में और एक उसी के साथ लाजर के बारे में। सबने सुना होगा। और ये कोई दृष्टांत नहीं है, ये कोई दृष्टांत नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो यीशु मसीह ने बताया है। दृष्टांतों में किसी का नाम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे नाम दिया गया है। लाजर है, अब्राहम है। धनी व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है कि वो धनी व्यक्ति का नाम क्या था और कौन था। इसलिए क्योंकि वो बहुत धनी था, बहुत अमीर था, तो सम्मान और आदर के कारण से उसका नाम उसमें मेंशन नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, आज इस सवाल के साथ मैं आपके सामने एक बात को रखना चाहता हूं। हमारा और आपका यीशु मसीह के पास आने का मकसद क्या है? उसके भवन में हम क्यों आते हैं, उसके पास हम क्यों आते हैं, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। ये धनवान व्यक्ति, जब यहां पर आप पढ़ेंगे लूका की पुस्तक, उसका 16 अध्याय और उसकी 19 आयत में बहुत अच्छी बात लिखी गई है। बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 16 वर्सेस 19। वहां पर लिखा गया है, आप सब सुने, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। लिखा गया, एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े पहने और मलमल पहनता था, और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। इसको ध्यान से अपने सुनिएगा, सुख विलास और धूमधाम से रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, वो छोड़ दिया जाता था, लिखा गया यहाँ पर है। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, जहां तक कि कुत्ते भी उसके घाव को चाटते थे। मैं फिर से कह रहा हूं, ये कोई भी दृष्टांत नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। एक ऐसा व्यक्ति जो संसार में उसके पास सब कुछ है, बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है, उसके पास हजारों नौकर हैं, हजारों उसके पास काम करने वाले हैं, दास हैं, दासियां हैं, उसके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उसके पास पैसा है, खाने को बहुत है, जो कुछ चाहता है वो खा सकता है, जो कुछ उसके नजर में आता है कि हमें ये चाहिए वो ले सकता है। लेकिन उसी के देवड़ी पर, उसी के द्वार पे, उसी के चौखट पे एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया जाता था जो कि परमेश्वर प्रेमी था, प्रभु यीशु मसीह को जानता धनवान भी था, लेकिन उसको वहां पर छोड़ दिया जाता था इसलिए कि जो धनवान खाना खाता है, और धनवानों की एक पहचान होती है, जो अमीर होते हैं उनकी एक पहचान होती है, वो कभी भी खाना पूरा नहीं खाते हैं। उनकी एक पहचान होती है, कभी भी खाना पूरा नहीं खाते, कुछ ना कुछ वो जूठा छोड़ ही देते हैं, ये दिखाने के लिए हम धनवान हैं।
जब आप रेस्टोरेंट में, होटल में कहीं भी जाएं तो ये एक दिखता है। कई बार आजकल तो बहुत सारे रील्स भी से लोग बनाते हैं कि एक रील मैंने देखा था, कोई धनवान व्यक्ति खा के छोड़ के चला गया, एक व्यक्ति आया, उसको उठाया, पैक किया, बाहर जाके गरीब को दे दिया, वो फेमस हो गया, भाई चलो ये अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो छोड़ दें ताकि उनका उठाकर हम गरीबों को दे सके। लेकिन यहां पर धनवान व्यक्ति जो कि सब कुछ उसके पास है और उसी के साथ एक लाजर बैठा हुआ जो कि गरीब, बिल्कुल उसके शरीर में इतने घाव थे कि कुत्ते तक आके उसके घाव को चाटते थे। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से अनुभव है, किसी का नहीं है, जब घाव हो जाता है, फोड़ा हो जाता है ना, जब मक्खियां बैठती उस पर तो अजीब सा लगता होगा आपको। वो तो कुत्ते थे, यहां मक्खियां भी नहीं लिखी गई है, कुत्ते उसके घाव को चाटते थे और उसको कैसा लगता होगा मुझे नहीं पता, वो तो हटा भी नहीं पाता होगा। इस धनवान के पास सब कुछ था दुनिया का, लेकिन इस लाजर के पास जिससे परमेश्वर, जिसे यीशु मसीह प्रेरित करता था, इसके पास कुछ नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास न इसको चंगाई मिल पाई कभी, न इसे पैसा मिल पाया कभी, न इसे घर मिल पाया, न इसे गाड़ी मिल पाया। लिखा गया है कि वहां पर किसी के दूसरे की डेवड़ी पे बैठने का मतलब यही है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी जब इसकी मृत्यु होती है, जब ये संसार में सो जाता है प्रभु में, और इसकी सीधा जाकर अब्राहम के गोद में बैठता है, वहीं पर मृत्यु धनवान की भी होती है। ऐसा नहीं है कि जो ये गरीब व्यक्ति उसके द्वार पे बैठा है ये जल्दी मर गया और धनवान मर ही नहीं रहा है, या फिर धनवान के पास ऐसा कुछ उसने मशीन ले लिया है कि भाई मैं तो अब मरने वाला नहीं हूं। ऐसा भी नहीं था। वो गरीब भी मरा, लाजर भी मरा और ये धनवान भी मरा, मरे तो दोनों, लेकिन दोनों का स्थान फर्क था मेरे प्रियो। एक गया नरक की आग में जिसके पास सब कुछ था, जो अपने महल में, अपने घर में, शायद हो सकता है वो एसी लगा के सोता होगा, वो ठंडे में सोता होगा, उसके आगे पीछे लोग पंखा चलाने वाले होंगे, उसको हवा देने वाले होंगे, उसको एक बूंद पसीना भी नहीं आने देते होंगे उसके नौकर लोग। लेकिन वही व्यक्ति जो दुनिया में इतने सुख और विलास, लिखा गया है कि वो धूमधाम से रहने वाला व्यक्ति था, वही व्यक्ति वो मर जाता है, वो जाके नरक की आग में पड़ा हुआ है। वहीं पे लाजर जिसके घाव को कुत्ते चाट रहे हैं, वो जाकर अब्राहम के गोद में स्वर्ग में बैठा हुआ है। और हम देखते क्यों, पता आज दुनिया में हमारा और मेरा सवाल यही था आपसे कि हम और आप मसीह के पास क्यों आते हैं? क्या केवल चंगाई पाने के लिए? क्या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए? क्या हमारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं? हमें संसार में प्रभु घर दे दे, गाड़ी दे दे, कपड़ा दे दे, सब कुछ दे दे, लेकिन उन सब का क्या हुआ धनवान का? मेरे प्रियो, धनवान के पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास केवल एक चीज नहीं था, वो यीशु मसीह। लाजर के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास जो था वो यीशु मसीह था। अगर यीशु मसीह आपके पास है तो सब कुछ है, अगर वो आपके पास नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। इस बात को अपने दिमाग, अपने हृदय में आप लिख लें मेरे प्रियो। यदि यीशु मसीह आपके साथ है तो आपके पास दुनिया की सारी चीजें हैं, बेशक वो दिखाई ना दें आपको। लेकिन यदि आपके पास दुनिया का सब कुछ है लेकिन यीशु मसीह नहीं है, तो मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आपके पास कुछ भी नहीं है। दुनिया में दिख रही होगी चीजें आपके सामने, दुनिया में आपको लोग सलाम करते होंगे, कहते होंगे भाई इनके पास बहुत कुछ है, ये बहुत बड़े आदमी है, इनके सामने झुकना पड़ता है, आदर देना पड़ता, सब कुछ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे कि यदि आपके पास यीशु नहीं है और यीशु का सम्मान आपके जीवन में नहीं है, उसका वचन आपके जीवन में नहीं है, तो आपके पास सब कुछ होने का मतलब कुछ भी नहीं है। और ये धनवान लिखा गया है, जब 27 आयत आप पढ़ेंगे 16 के, इसमें लिखा गया है, ये कहता है कि अब्राहम से, हे पिता, अब्राहम को ये पिता पुकारता है, पिता बोलता है, पिता किसी को भेज दे यहां से, मेरे 5 और भाई हैं, उनको पता नहीं है, मैं तो बहुत गलती करके आ गया हूं, अब तो मेरे से वापस मैं जा भी नहीं सकता हूं, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। पछताना 2 प्रकार का होता है। एक व्यक्ति समय से पहले अगर आप पछता लेते हैं तो उस पछताने का रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है, लेकिन अगर समय बिगड़ जाए और आप पछताना शुरू करें, उसका कोई मतलब नहीं होता है। और इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा ही हुआ। समय था, ये पछता नहीं पाया, ये जान नहीं पाया, सब सुख विलास में खोया पड़ा हुआ था, लेकिन जब पछताया फिर नरक के आग में था, जहां से कि दोबारा ये वापस नहीं आ सकता था। और इसने रिक्वेस्ट की अब्राहम से, हे पिता किसी को भेज दे वहां पर। और अब्राहम ने कहा नहीं, मूसा की किताबें हैं, भविष्यवक्ता लोग हैं, भविष्यवाणी की पुस्तकें हैं, उनको बोले, उसको पढ़े, उसको जाने। और फिर लिखा गया कि अगर हम यहां से किसी को भेज भी दे, कोई जीवित होकर चला भी जाए, तो भी वो मानेंगे नहीं। इसका मतलब इस वचन को महत्व दिया गया है।
कि स्वर्ग से भी कोई, अगर आप इसको नहीं मान रहे हैं तो स्वर्ग से भी कोई आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब्राहम ये बात कहना चाहता है, मेरे प्रियो, हमारे और आपके पास अभी मौका है। समय बहुत तेजी से जा रहा है। जितना स्पीड से हमारा विश्व, हमारा संसार जो तेजी से, रफ्तार से जो है कि बहुत प्रगति पे जा रहा है ना, मैं आपसे बता रहा हूं कि इंसान बहुत खुश है, बहुत आनंदित है कि हमारा देश डेवलप कर रहा है, हमारी कंट्री डेवलप कर रही है, बहुत कुछ एक से एक चीजें निकल रही हैं, डिवाइसें हैं, ये है वो सब कुछ है। लेकिन इंसान उसी सुख सुविधाओं में खो गया है और एक बात को भूल गया है कि एक चीज और बहुत रफ्तार से आ रही है। पता क्या वो? यीशु मसीह का आना। एक चीज और बड़ी रफ्तार से आ रही है, वो यीशु मसीह का आना है। अब चुनाव आपको करना है कि आप जो संसार की प्रगति जो स्पीड से जा रही है उसके पीछे चलना चाहते हैं, या जो यीशु मसीह का आना हो रहा है रफ्तार से, आप उसके पीछे चलना चाहते हैं। चुनाव आपके हाथ में है। और सवाल के साथ मैं आपको खत्म करना चाहता हूं मेरे प्रियो, इस धनवान व्यक्ति के समान मैं ये नहीं कहता हूं धनवान होना गलत नहीं है। ये धन के कारण से, अमीरी के कारण से नरक में नहीं गया। आपको पता है, गलतफहमी में मत रहिएगा, धन के कारण से ये नरक में नहीं गया, अमीरी के कारण से नरक में नहीं गया, सुख विलास करने के कारण से नरक में नहीं गया। ये नरक में इसलिए गया कि इसके पास सब कुछ था, लेकिन इसके द्वार पे एक व्यक्ति बैठा जो जरूरतमंद था, इसने उसकी मदद नहीं की। इसके पास वो हृदय नहीं था कि मैं इसकी मदद कर दूं, इसे कुछ दे दूं। आज हमारे पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन कई बार हमारे पास सब कुछ होते हुए केवल हमारे लिए होता है। जो जरूरतमंद लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, जिनको जरूरत है, या परमेश्वर के भवन में कोई चीज की जरूरत है, परमेश्वर के लोगों को कोई चीज चाहिए, उस पर हमें ध्यान नहीं जाता। कई बार होता है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन चर्च में किसी बात की कमी है और हमें फर्क ही नहीं पड़ता। ये मैं किसी को ताना नहीं मार रहा हूं, वचन प्रभु ने दिया मुझे, मैं बात कर रहा हूं आपसे। और बहुत सच्ची बात है, सच्ची बात अक्सर कड़वी होती है लेकिन अच्छी होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबसे बहुत प्रेम करता है और इसीलिए उसने आप सबको बहुत धनवान, बहुत हेल्दी, अच्छा बनाया। सो वर्ल्डली वेल्थ वर्सेस स्पिरिचुअल हेल्थ, चुनाव आपका है कि आप संसार को चुनना चाहते हैं या यीशु मसीह को चुनना चाहते हैं। यीशु मसीह अगर आपके साथ है तो दुनिया में सब कुछ आपके पास है, बेशक न दिखे लेकिन सब कुछ पास। आप अब्राहम के गोद में आप ही बैठेंगे। दुनिया में आप सब कुछ खो सकते हैं, कुत्ते आपके घाव को चाट सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब विश्वास योग्य आप रहेंगे तो अब्राहम के गोद में हम और आप ही बैठेंगे। लेकिन धनवान व्यक्ति के समान आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपने किसी की सुधि नहीं ली, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पास कुछ भी नहीं है और एक दिन उस नरक के आग में धनवान से मुलाकात हमारी और आपकी हो सकती है। जितने लोग चाहते हैं कि आपकी मुलाकात अब्राहम से हो, अपने आप को उस प्रकार से तैयार करें। जितने लोग चाहते हैं कि आप उस धनवान व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, उसमें भी चुनाव आपका है। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष से बढ़ते रहें, प्रभु में बढ़ते रहें। प्रभु का आना बहुत नजदीक है और वो आपसे बहुत प्रेम करता है। गॉड ब्लेस यू।